बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मौला अली अल-मुर्तज़ा के बारे में। आप रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद, दामाद, इस्लाम के चौथे खलीफा, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, साबकीन, औलीन और अशरा मुबश्शरा शामिल इनके दरवाज़े निहायत ही बहादुर और साहिब ज़ुल्फ़कार थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के दर से कोई साइल खाली ना जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी किसी बुत या मूर्ति को सजदा नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बान मुबारका से हर वक्त हक़ और हिकमत की बातें जारी होती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू तुराब कह कर पुकारा। इसके बाद आप मौला अली अलैहिस्सलाम इस कुनियत से मशहूर हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत वाली रात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुला दिया और अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मौला अली अलैहिस्सलाम को निकाह में दी। मौला अली अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में शरीक होते थे। जंग बदर में वलीद और जंग खैबर में मरहब आप रज़ियल्लाहु अन्हा ही के हाथों मारे गए थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि वो कहते हैं, मैं अभी तक 9 उम्र ही था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेज दिया। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे लोगों की तरफ रवाना कर रहे हैं जिनके माबीन झगड़े होंगे और मैं तो फैसले करने का इल्म नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान को दुरुस्त और दिल को मजबूत रखेगा। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इसके बाद मुझे 2 आदमियों के दरमियान फैसला करने में भी कभी तरदो नहीं हुआ। अबू हाज़िम ने कहा, मुझे हज़रत सुहैल बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि खैबर के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं झंडा इसको दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह ताला खैबर फतह कराएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर सहाबी ने यही खोजते सोचते और बातें करते रात गुजरी कि ये झंडा किसको अता होगा। जब सुबह हुई तो सवेरे सवेरे तमाम लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। हर किसी की ये उम्मीद थी कि झंडा इसे मिलेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, वो आंखों के मर्ज़ में मुब्तला हैं। आपने फरमाया, उसे लाने के लिए किसी को भेजो। उन्हें लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में अपना लुआब दहन लगाया और इसके लिए दुआ की तो वो इस तरह ठीक हो गए जैसे इन्हें बीमारी थी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको झंडा अता किया। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं इस वक्त तक इनसे जंग करूं जब तक वो हम जैसे मुसलमान ना हो जाएं? आपने फरमाया, तहमील के साथ रवाना हो जाओ, यहाँ तक कि इनके घरों के सामने मैदान में पहुँच जाओ। फिर इन्हें इस्लाम की दावत दो और इन्हें बताओ कि इस्लाम में इन पर अल्लाह के हुकूक होंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह एक इंसान को भी तुम्हारी वजह से हिदायत अता कर दे तो ये तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि दुनिया का बेहतरीन माल सुर्ख ऊँट में तुम्हें मिल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे हारून मूसा के लिए थे। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुमसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करता है और मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखता है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक अरबी औरत और इसकी बांदी हाजिर हुई तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक को बराबर तौर पर गले की एक मिक़दार और 40 दरहम दिए। बांदी तो अपना हिस्सा लेकर खुशी खुशी वापस लौट गई, लेकिन वो अरबी औरत वापस ना लौटी। इसने ताजुब करते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे इतना ही दिया जितना इस बांदी को, जबकि मैं अरबी हूँ। एक बांदी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह की किताब में गौर किया तो मुझे औलाद इस्माइल की औलाद से इसहाक़ पर कोई फजीलत नज़र नहीं आई, इसलिए मैंने किसी को तरजीह नहीं दी, बराबरी का सलूक किया। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान कर रहे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस बयान फरमाई तो एक शख्स बोला, आप झूठ कहते हैं, हमने ये बात नहीं सुनी है।
حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ پھر اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بد دعا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کی عدالت میں آپ رضی اللہ عنہ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو رستے میں اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ پھر غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں اور ان کے گن کیوں نہ گاؤں؟ انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت مولا علی نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فکر حقاقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں بابا جان؟ آپ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا کہ جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ پھر آپ 21 رمضان کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ لعنت بر دشمن مولا علی علیہ السلام پیش فرمایا۔